लेकिन राम मंदिर में चढ़ावे की लूट को अब विपक्ष सियासी मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है और उनके पास मौका भी है। इंडिया अलायंस के नेताओं ने ऐलान किया कि वो जल्दी ही अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे समेत गठबंधन के दूसरे नेताओं के साथ अयोध्या जाएंगे। चढ़ावे में चोरी का जो पाप हुआ है उसके लिए भगवान से माफी मांगेंगे। आज यूपी कांग्रेस के नेताओं का डेलीगेशन अयोध्या पहुंच भी गया, लेकिन हंगामे के आसार थे, माहौल खराब हो सकता था, इसलिए प्रशासन ने इन लोगों को मंदिर तक जाने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने योगी आदित्यनाथ को कोसा, आरोप लगाया कि सरकार छोटे छोटे लोगों को फंसाकर चढ़ावे की लूट करने वाले बड़े लोगों को बचाना चाहती है, इसलिए विपक्ष का मुंह बंद किया जा रहा है। लेकिन योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं की जुबान से प्रभु राम का नाम शोभा नहीं देता, क्योंकि ये लोग मन, वचन और कर्म से राम विरोधी हैं। योगी आज रामपुर में थे। उन्होंने कहा जो लोग राम मंदिर का नाम नहीं लेते थे, जो लोग राम भक्तों पर गोली चलाते थे, आज उनके मुंह से राम मंदिर की बात सुनकर हैरानी होती है। ये लोग राम भक्तों को बहकाने की, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। आज राम की भक्ति की वकालत कौन कर रहा है? आज भगवान राम की भक्ति की दुहाई कौन दे रहा है? 2017 के पहले जो जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में राम भक्त कहता था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और राम भक्तों पर जो समय गोली चलाते थे, आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। ये आपकी ताकत है, आपकी आस्था की ताकत है कि आज उनको आपका पिछलग्गू बनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आपके वोट बैंक की ताकत है। अब उन्हें अपने आप पर पश्चाताप होता होगा, अपने कर्मों पर पश्चाताप होता होगा कि समाजवादी पार्टी गलत थी। जिस उत्तर प्रदेश में विरासत का अपमान समाजवादी पार्टी की सरकार में होता था, वे कहते थे कावड़ यात्रा नहीं निकलने देंगे, उत्सव के पहले उपद्रव प्रारंभ हो जाते थे, कोई पर्व और त्योहार के पहले दंगे फसाद उत्तर प्रदेश की पहचान बन जाती थी। 2017 के पहले न होली, न दीपावली, न विजयादशमी, न रामनवमी, न सावन के महीने का कोई पर्व, न जन्माष्टमी के आयोजन को ही करने दिया जाता था। आज आप देखते होंगे कावड़ यात्रा धूम धड़ाके के साथ निकलती है, कोई रोक टोक नहीं। दुर्गा पूजा शानदार तरीके से होती है, कोई रोक टोक नहीं। दीपावली का आयोजन पूरी भव्यता के साथ होता है, कोई रोक टोक नहीं। जिस समाजवादी पार्टी ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के कार्यक्रम को रोक लगाई थी, हमारी सरकार ने उस रोक को दूर करके भगवान राम के जन्मोत्सव रामनवमी का आयोजन हो, श्री कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव का कार्यक्रम, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम हो, होली हो, दीपावली हो, विजयादशमी हो, दुर्गा पूजा हो, कोई भी पर्व और त्योहार हो, उन सभी की बाधाओं को दूर करके आज फिर से उत्सवपूर्ण माहौल के रूप में उत्तर प्रदेश का माहौल बदला है। इसके बाद योगी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। योगी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर भगवान राम के अस्तित्व को नकारने वाली कांग्रेस के नेता किस मुंह से राम मंदिर का नाम ले रहे हैं। जनता भी ऐसे काल नेमियों को अच्छी तरह पहचानती है, कोई इनके बहकावे में नहीं आएगा। वह कांग्रेस जो 2017 के पहले राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, आज वो भी कहती है कि राम तो सबके हैं। अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए, लेकिन प्रभु राम तो जग नियंता हैं, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं,
वे भी जानते हैं सही कौन है और बुरा कौन है। भगवान राम की भक्ति तो हनुमान जी के अंदर इतनी ताकत पैदा कर देती है कि अगर लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे श्री हनुमान जी के साथ कोई कालनेमी छल छद्म से धोखा दे करके उन्हें इससे वंचित करने का कुत्सित प्रयास करता है, राम की भक्ति ऐसे कालनेमियों को पूरी तरह निपटाने में भी सहायक हो जाती है। और इसलिए चिंता की बात नहीं। उनकी चिढ़ तो है कि अयोध्या इतनी सुंदर कैसे हो गई। उनकी चिढ़ तो यह है काशी विश्वनाथ धाम इतना सुंदर कैसे हो गया। उनकी चिढ़ तो है मां विंध्यवासिनी का धाम इतना अच्छा कैसे हो गया। और उनकी चिढ़ तो है कि प्रयागराज का वैभव महाकुंभ के नाम पर देश और दुनिया को अपनी ओर कैसे आकर्षित कर दे रहा है। उनकी चिढ़ है नैमिषारण्य के विकास को लेकर, मथुरा वृंदावन को लेकर, सुख तीर्थ को लेकर, और जो हमारे विधायकों के द्वारा हर एक पौराणिक स्थल को और विरासत से जुड़े हुए स्थलों के पुनरुद्धार का कार्य हो रहा है, इसको बाधा बन करके इनको रोकने की उनकी चिढ़ थी। जब कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो अब अपने अनुसार फिर वे वही झूठ का सहारा लेकर के कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। और इनका ये वक्तव्य यही दिखाता है कि अंगूर खट्टे हैं। जनता जनार्दन इनको सबक सिखा चुकी है। जो योगी आदित्यनाथ कह रहे थे उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। राम मंदिर में जो पाप हुआ, अखिलेश यादव उसे यूपी के चुनाव में इशू बनाने की कोशिश करेंगे, यह स्वाभाविक है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के दान में चोरी पर तुरंत एक्शन लिया, एसआईटी बनाई, उसी की जांच के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। योगी ने किसी को बचाने की कोशिश नहीं की, किसी को फंसाने की कोशिश नहीं की। अब एसआईटी की दूसरे राउंड की जांच शुरू हो चुकी है और इसमें इस बात की जांच की जाएगी कि मंदिर में आया चढ़ावा गिनने की व्यवस्था में क्या क्या कमियां हैं, इतने बड़े पैमाने पर चोरी कैसे संभव हुई, ताकि इसके आधार पर एक नया सिस्टम बनाया जा सके।